अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे मैं इस क्वेश्चन का एक वीडियो ले आया हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का एक क्वेश्चन है, उनसे एक सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना सॉल्व करवाया जाए। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है ये हमें प्रॉब्लम कहाँ कर रहा है, अब हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना सीख रहे हैं। सबसे पहले ये आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, सबसे पहले अगर आप देख लें आपके पास एक रिसिप्ट्स का कॉलम है, एक कॉलम है पेमेंट्स का। अब सबसे पहले आपके पास अगर हम इसकी एंट्रीज देख लें तो सबसे पहले हम एंट्री आ रही है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस की, उसके बाद हमारे पास कुछ नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं, और पेमेंट साइड के ऊपर भी देख लें अगर हम, तो यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग आ रही है और कुछ ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। अब हमने इसको करना क्या है कि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ रही है कि हमने कुछ नीचे नरेशन के अंदर हमारे पास कुछ और एंट्रीज दी हुई है, इसके अंदर हमने सेट करना है इस पूरे डेटा में से, और फिर इसके बाद इसका देखना है कि हमारे पास क्या सब टोटल निकल कर आता है। तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन है। अब इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, जो ज़्यादातर बच्चे नहीं समझ पा रहे थे। वो असल में कर ये रहे थे कि आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस नजर आ रहा है, तो ज़्यादातर बच्चे ये क्या करते थे कि ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस को देखते के साथ ही वो बैलेंस शीट भी बना देते थे। मगर इस सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने इस सवाल को एक्सपेंडिचर एंड इनकम के अकाउंट से सॉल्व करना है इसको। तो मैंने यहाँ पर एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया हुआ है, तो अब इस तरीके से सॉल्व होगा। अब आप देखें सबसे पहले इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, फिर आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल होगा। तो अभी इस सवाल के अंदर हमने ना ओपनिंग बैलेंस का इस्तेमाल करना है ना क्लोजिंग बैलेंस का इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पर अब हम एंट्रीज कैसे करेंगे, अब जरा उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। अब सबसे पहले अगर आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है कि मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया हुआ है, यहाँ पर मैंने एंट्रीज कर दी। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहला अकाउंट जो है हमारे पास एक्सपेंडिचर है। आप सबसे पहले कॉलम्स को समझें आप। अब जो ये पेमेंट साइड है ये हमारे एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ खरीदो फरोख की है और इसके अंदर हमारे कुछ एसेट्स भी होते हैं, ठीक है। और ये दूसरी रिसिप्ट साइड जो है ये हमारी इनकम पोर्शन कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर आप देखें अगर आप हमारे कुछ कहीं से हमें इंटरेस्ट भी मिला होगा या हमारे कुछ ऐसे ज़खायर होंगे जहाँ से हमें पैसा मिला होगा, तो ये हमारी इनकम है, तो हम इसको इनकम साइड कहते हैं। अब करते हैं ज़रा इसकी एंट्रीज। तो जो हमारी एक्सपेंडिचर साइड है वो हम लेफ्ट साइड के ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे हमने राइट पे लिखी हुई है, मगर हम यहाँ पर लेफ्ट पे लिखेंगे, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहली एंट्री हमारे पास सैलरी एक्सपेंस की, जो टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है 1100 का, हम एज इट इज़ इसको 1100 से यहाँ पर पुट कर देंगे। 1100 के बाद दूसरी एंट्री हमारे पास जो है वो रेंट की है, और वो हमारे पास 1000 की है, तो हम एज इट इज़ इसको इंटर कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद जर्नल एक्सपेंस की 1100 की, तो हमने 1100 रुपये से जर्नल एक्सपेंसेस को भी इंटर कर देना है। इसके बाद हमारे पास फर्नीचर्स आ रहे हैं जो कि 1600 के हैं। अगर आप यहाँ पर सारी देखते हुए जा रहे हो कि अब मैं यहाँ पर एक चीज़ स्किप कर दी है मैंने, उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ फर्नीचर एक्सपेंस में स्किप कर रहा हूँ। उसकी वजह अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा, बस यहाँ पे अपना दिमाग लगा के रखिएगा, यहाँ पर आप पॉइंट कर लें, बाद में अभी बताऊँगा कि क्या वजह है, मैं इसको क्यों छोड़ रहा हूँ। उसके बाद डायरेक्ट मैंने प्रिंटिंग एक्सपेंस पे आ गया हूँ, जो कि हमारा 250 रुपये का है, वो मैंने यहाँ पर 250 रुपये से एंट्री कर दी। उसके बाद हमारे पास रिपेयरिंग चार्जेस आ रहे हैं हमारे पास, वो 300 रुपये के करीब है, तो हमने इसको यहाँ पर एंट्री कर दी है। उसके बाद अब लास्ट में हमारे पास है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। जो मैंने आपको बात कही थी कि फर्नीचर को याद रखिएगा कि मैं बाद में बताऊंगा, तो वो अब मैं बताने वाला हूँ। ज़रा यहाँ पर नरेशन को ज़रा अगर आप पढ़ें तो यहाँ लिखी हुई डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 10%। अब फर्नीचर की कॉस्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास फर्नीचर की कॉस्ट हमारे पास 1600 रुपये। अब जरा 1600 रुपये को मल्टीप्लाई करें 10% से, तो कितना निकल कर आता है, 160 रुपये निकल कर आता है हमारे पास जो कॉस्ट है। तो 160 रुपये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। हमने डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी लगा दी है अब इसकी यहाँ पर। अब हमारे पास आखिर में आ रहा है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। तो जिस तरह अभी मैंने आपको बताया ये कोई बैलेंस शीट नहीं है, तो हम यहाँ पर क्लोजिंग वैल्यू और ओपनिंग वैल्यूज़ नहीं पुट करेंगे। तो इस साइड की हमने एंट्री पूरी कर दी है। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट साइड पे। अभी अगर आप एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसको ज़रा दिमाग में रखिएगा, सरप्लस मैंने लास्ट में क्यों लिखा है ये भी आखिर में जाके बताऊंगा, इसको ज़रा नोट करके रखिएगा। दूसरी साइड पर आ जाए, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को हटा दें क्योंकि ये हमने नहीं लिखना, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट बना रहे हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास है सब्सक्रिप्शन चार्जेस। अब सब्सक्रिप्शन चार्जेस हमारे पास कितने हैं, 3260 रुपये के हैं, मतलब 3260 रुपये हमने यहाँ पर एंटर कर दिए। अगली चीज़ जो हमारे पास है एरियर्स आ रहे हैं।
अब मैंने यहाँ पे एरियर्स क्यों लिखे हुए हैं, फिर से आपको नरेशन के ऊपर लेकर आ रहा हूँ। ज़रा नरेशन सबसे पहले क्या लिखी हुई है ज़रा पढ़ें। दिस सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स अमाउंट इज 700, मतलब हमारे एरियर्स भी चढ़े हुए हैं। मतलब एरियर्स क्या होते हैं आप लोगों को अगर नहीं पता तो बताता चलो। एरियर्स वो कॉस्ट होती है कि जिसके हमने फ़ायदा उठा लिया मगर हमें पेमेंट अभी तक नहीं मिली है। तो एरियर्स वो कॉस्ट होती है, 700 हमारे ऊपर है तो हमने ऐड करनी है अपनी वैल्यू में। तो 700 की हम यहाँ पर 700 ऐड कर देंगे अपनी वैल्यू के अंदर, अगर आपको नजर आ रहा हो लिख दिया। उसके बाद नीचे अगले नंबर पे हमारे पास है लाइफ मेंबरशिप फी। यहाँ पर देखें अगर आपको नजर आ रही है 500 की कॉस्ट है हमारे पास, तो हम इसको यहाँ 500 मैं पुट कर देता हूँ, कर दी। उसके बाद अगली कॉस्ट हमारे पास है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की कॉस्ट जो है हमारे पास वो है 360 रुपये की, इसको भी हमने पुट कर दी। तो अब अगली जो है हमारे पास वो एडमिशन फ़ी है जो हमारे पास यहाँ लिखी हुई आ रही है 480 रुपये की। तो अब ये 480 रुपये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैंने मिस आउट कर दी, ये लाइफ इंश्योरेंस मैंने फ़ी लिखी थी 500 की। तो आपको पता है ये लाइफ इंश्योरेंस फ़ी क्या होती है? अब लाइफ इंश्योरेंस फ़ी जो होती है ये हम जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी जाते हैं किसी भी चीज़ की हम मेम्बरशिप ले लेते हैं, तो ये उसी तरह की लाइफ इंश्योरेंस कहलाती है। तो हमने वो मेंबरशिप ले लेते हैं। अब यहाँ पर आगे इसकी वैल्यू थी 500 हमने पुट कर दी। उसके बाद इंटरेस्ट की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई, यहाँ पुट कर दी 360 रुपये की। उसके बाद 480 रुपये की हमने एडमिशन फ़ी पुट कर दी। अब आप बोल रहे एडमिशन फ़ी यहाँ क्यों आ गई? अब उस बंदे की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ पर वो लोगों को दाखिला देता होगा या एडमिट करता होगा, तो ये उसकी फ़ी है 480 रुपये। उसके बाद फिर हमारे पास एक रिसिप्ट आ रही है, मिस्क रिसिप्ट, जिसकी कॉस्ट है हमारे पास 100 रुपये, वो भी मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो अब मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक मैंने वैल्यू छोड़ दी है जिसको कहते हैं डोनेशन ऑफ बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो है हमारी 20,000 रुपये की है, वो हम इसमें नहीं लिखेंगे। उसकी वजह ये है भी बैलेंस शीट का एक मटेरियल है सारा। तो अब ये हमने सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, इसको हमने अब टोटल करना है। अब देखिए अब हमारे पास मैंने जिस तरह आपको कहा था कि इस वैल्यू को याद कीजिएगा, मैं लास्ट में बताऊँगा, तो अब वो वक्त आ गया जो बताने का। अब सबसे पहले आप इनका सब टोटल करें, फिर आपको पता चलेगा ये सरप्लस क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास है 3260 प्लस 700 प्लस 700 प्लस 500 प्लस 360 और उसके बाद 480 प्लस 100, तो ये मेरे करीब करीब ये कुछ बनता है 5400 रुपये पूरे ये बन जाते हैं हमारे पास। 5400 रुपये हमारे पास एक साइड की आ रही है, इनकम साइड की। इसका हमारे पास अगर हम कैलकुलेट करें 1100 प्लस 1000 प्लस 1100 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 160, तो ये मेरे हिसाब से कुछ 3910 रुपये है। इस पूरी टोटल वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करें 1100 1000 1100 ये पूरी वैल्यू को कर लेंगे तो 3910 रुपये आ रहा है। तो हमने करना क्या है, हमारे पास इनकम साइड की वैल्यू जो थी वो 5400 थी, तो अब हमने 3910 रुपये को माइनस कराना है 5400 से और हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1490 रुपये। 1490 रुपये हमारे पास सरप्लस है जिससे हमारा डिफरेंस आ रहा था। और इसके बाद हमारी टोटल अगर वैल्यू करें आप तो हमारी दोनों साइड बराबर आ चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू के अंदर डिफरेंस था, अब अगर आप यहाँ नोट करेंगे तो ये बराबर थी, मगर जो हमने ट्रांजैक्शन जो एंट्रीज है हमने मिस कर दी थी, उसकी वजह से 1490 रुपये का डिफरेंस आ गया था हमारे सवाल के अंदर। तो अब हमारा यहाँ पे जो सवाल है वो इनकम एक्सपेंडिचर का वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अगर आपकी फिर भी इसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे यहीं कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। उम्मीद है कुछ रहनी तो नहीं चाहिए। हमने किया क्या, दो वैल्यूज़ को यहाँ से हमने हटा दिया है बिल्कुल, क्योंकि हमने बैलेंस शीट पे काम नहीं करना था, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों हमने हटा दिए। और जो एंट्रीज हैं हमने उनके ऊपर काम किया है। यहाँ पर ये जो हमारी एंट्रीज हैं जितनी भी उनके ऊपर काम किया है। डोनेशन को भी हमने हटा दिया क्योंकि ये भी बैलेंस शीट का मटेरियल है सारा। तो हमने सारा एक्सपेंडिचर एंड इनकम को उठाया, उनको पुट किया, और जो हमारे पास नरेशन के अंदर जो हमने एंट्रीज मिस आउट कर दी थी उसको एडअप कर दिया उसके अंदर, और आंसर हमारे पास दोनों साइड का बराबर आ गया है। तो बस ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन है आपके तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।